एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। सारा सामान निकाल कर बाहर रख रही हूँ। ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मुझे साफ़ करना है, लेकिन पता नहीं क्या मन में आया और मैंने किचन का सामान निकालना शुरू कर दिया। जबकि मेरा झाड़ू पोछा बर्तन और नाश्ता और मतलब सब कुछ हो चुका था जो सुबह का काम होता है। लेकिन बस अचानक से मेरा मन हुआ कि चलो ये करते हैं। 11:45 का या 12:30 का टाइम रहा होगा। तन्मय के साथ ही बैठी थी, उसकी क्लास चल रही थी, लेकिन उसकी जो क्लास है वो बीच बीच में अटक रही थी, परेशान हो रही थी मैं। और मुझे ना थोड़ा बैठे बैठे वो हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या ज़िंदगी हो गई है। क्योंकि उसकी क्लास ना चल नहीं रही थी। अगर कोई चीज़ चल रही है तो फिर उसको करने में अच्छा भी लगता है, लेकिन रुक रुक के चलना, उधर से जवाब ना आना, तो एक वो हो रही थी मुझे। मैंने कहा बस मेरे बस की नहीं है अब इस फ़ोन के साथ बैठे रहना और चेक करते रहना कब कनेक्शन जुड़ेगा। फिर कनेक्शन भाग जा रहा था, तो मैंने गुड्डू को बिठा दिया। मैंने कहा जैसे ही कोई मैसेज आता है या कुछ होता है तुम मुझे बता देना, और अगर तुम करा सकते हो तो तुम देख लेना। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर वहाँ पे वो तन्मय को लेके बैठी थी और मैंने किचन में आके किचन को खाली करना शुरू कर दिया था। उसके बाद सारा सामान बाहर रख दिया है फोल्डिंग पे। घर मेरा बिल्कुल चकाचक था, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह, लेकिन अब दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि ये सब जो मैंने फैला लिया है, चाहे मैं कितना भी संभल कर रही हूँ। जैसे मैंने ऊपर से न्यूज़पेपर उतारे, बहुत ही आराम के साथ उतारे मैंने, गंदगी ना हो, नीचे झाड़े भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही होता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से नए वाले अखबार बिछा दूंगी और इस तरह खड़े होकर अखबार को वहाँ पर लगाना, वहाँ से हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार यहाँ पे मैं अखबार वगैरह बिछा रही थी, मैं बहुत तेज़ गिरी थी, एक पैर का जो है बैलेंस बिगड़ गया था। तब से मुझे बहुत डर लगता है। कई बार तो मैं क्या करती हूँ कि इनसे ही हटवाती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत बुरी गिरी थी, बस बच गई थी मैं, वरना टांग वांग टूट जाती। तो मुझे वही चीज़ याद आ जाती है जब भी मैं इसको साफ़ करने लगती हूँ। तो ऊपर अखबार हटा दिए हैं, अच्छे से बिछा दिए हैं, और उसके बाद अब मैंने शुरू कर दिया है इनमें से सामान निकालना। एक एक का सामान निकालूंगी, उसके बाद उसको साफ करूंगी, सामान पे कपड़ा मारूंगी, फिर अखबार वगैरह लगाकर इनको वापस वहीं पर सेट कर दूंगी। सेटिंग करते वक्त हर बार क्या होता है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कुछ डब्बे पीछे चले जाते हैं, कुछ डब्बे आगे आ जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ नया करके हम डब्बों को रखते ही हैं। तो इस तरीके से अब मैंने जो है एक एक करके सारे इनको साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये 5 हिस्सों में बटे हुए हैं, जो इधर की साइड है और सामने शीशे वाला है। डब्बे मेरे साफ़ ही हैं, उन पर कोई चिकनाई नहीं जमी हुई है, कोई चिकनाई की उंगली वगैरह नहीं लगी हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा ध्यान से भी काम करती हूँ। और मैं ही क्या, हम सभी औरतें जो हैं शुरू से ही ध्यान से करते हुए चलते हैं, जब भी जो है ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं होती है। जब भी मैं कोई भी डब्बा लेती हूँ, उसको जब रखती हूँ तो मैं उस पर कपड़ा मार के ही रखती हूँ। और कोई भी डब्बे का सामान खाली होता है, वो नमक का हो, हल्दी का हो, मिर्च का हो या चीनी का हो, मैं उसको तुरंत से जो है धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगर आप उसको एक बार खाली होने के बाद दोबारा से सामान डाल के रखेंगे तो फिर क्या होता है, वो गंदा होना शुरू हो जाता है, उस पर चिकनाहट जमनी शुरू हो जाती है। अगर हाथों हाथ करते चलते हैं तो सब सेट रहता है, सब साफ़ सुथरा रहता है। तो बस मैंने यहाँ पे जो है अब स्लैब को साफ़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऊपर का जो पूरा कैबिनेट वाला ही मतलब लकड़ी का जो भी था सामान, वो मैंने सारा साफ़ कर दिया है और सारे डब्बे वगैरह भी पूछ के रख दिए हैं। जिनको धो सकती हूँ उनको सिंक में ले लिया है, जो धुल नहीं सकते हैं सामान है उनको मैं बाद में देख लूँगी, बाद में कर दूँगी जब खाली होंगे। वैसे साफ़ सुथरे हैं। और यहाँ पे जो मैंने स्लैब को साफ़ किया था, अब मैं गीले कपड़े से 4-5 बार इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। गैस मैंने सबसे पहले कर ली थी नीचे उतरने के बाद, जब नीचे वाला एरिया शुरू किया था। अभी इसमें बहुत सारा और भी है, और आप लोगों को तो जल्दी जल्दी दिख रहा होगा, बहुत टाइम लगता है जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, कोई भी सफाई शुरू करते हैं घर के किसी भी हिस्से की। तो यहाँ पर बस मेरी जो टाइल्स वगैरह है सारी हो चुकी हैं, और तन्मय मेरे पास ही है, उसकी बातें चले जा रही हैं, कुछ से कुछ बोले जाता है, तो आप लोग उसकी थोड़ी सी बातचीत सुन लीजिए। हाँ, वो भी साफ करूँगी ना। मम्मी हम चीनी नहीं लेते। नहीं, चीनी चीनी। हाँ चीनी चीनी चीनी। अरे खाने वाली चीनी नहीं, धुआं बनाने की चीनी। चिमनी, हाँ, उसका क्या करेंगे हम जब खाना बनाएंगे धुआं आएगा तो सबको धुआं लगेगा ना, तो इसलिए चीनी लगवाते हैं। उससे क्या होगा? धुआं बाहर चल जाएगा और हम सारे बेलन रखेंगे। तो यहाँ पे तन्मय की बातें तो जारी हैं और मेरा काम भी चल ही रहा है। और मैं यहाँ पे जो शीशे का सामान है, जो सामने आपने देखा होगा, 2 शीशे के मैंने लगवाए हुए हैं, छोटे छोटे स्लैब टाइप के हैं शीशे के। ये मेरा आइडिया था, जब किचन में लकड़ी का काम हुआ था तभी लगवाए थे, और आज ये एक शहीद हो गया। मैंने इसको पूरी तरीके से शहीद नहीं होने दिया, छोटे वाला टुकड़ा अलग साइड पे रखवा दिया है फ़िलहाल। और जो बड़ा टुकड़ा था मैंने देखा लगा कर कि काम चल सकता है, तो हाँ चल सकता है, तो मैंने लगा दिया, उसके ऊपर सामान भी रख दिया है।
हुआ क्या कि देखिए इसकी यहाँ जगह बन गई है। अगर ये ज़रूरी ना होता तो फिर मैं इसको हटा भी देती, जब नया आता तब लगा देती, लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूरी था तो मैंने टूटा हुआ ही लगा दिया है। और बच्चे यहाँ तक आते नहीं है, जो डर है मैं ही ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ, मैं ही करती हूँ ज़्यादा क्या। तो बस यहाँ पे जो मैंने सामान वगैरह पोंछ कर रखना था, जो मांजना था, जो करना था, वो मेरा हो चुका है। और स्लैब आप देख रहे होंगे फिर से जो है फैल गया है, ये फिर से समेटना है। ये 5 है, 5 खोल के देखा भी मैंने, 5 ही है। खोल के भी देख लिए, हाँ, रखते दीदी के बर्थडे पे काम आएंगे वो। दीदी के बर्थडे में नहीं, बस 3, हाँ चारों के बर्थडे पे बस 3 ही, 1 2 3 बस। मम्मी इतने कैंडल लगाओगे तो खत्म नहीं होंगे ना, पिछले साल जब बर्थडे आएगा उनके लिए इतने चाहिए हमें। तो जब बर्थडे आएगा तब होगा, पहले दीदी का तो हो जाए। हाँ, आपका बर्थडे तो कोई बात नहीं, बिना कैंडल के भी कर लेंगे हम। क्यों भाई, मेरा बर्थडे कैंडल, सारा सबका बर्थडे कैंडल लगा के ही आता है। जी नहीं, छोटे बच्चों का नहीं होता कैंडल से, छोटे बच्चों को तो हैप्पी बर्थडे बैलून भी लगाते हैं। यहाँ तक का मेरा स्लैब जो है सारा समेटा जा चुका है। मैंने साथ के साथ जो बर्तन मैं बाहर से लाती रही उनको साफ़ करके मांज के मैं रखती भी रही हूँ, और एक एक करके मैं करती रही हूँ। जैसे अभी देख रहे हो यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे पहले मैंने सामने कपड़ा मार लिया, और इतने स्लैब पे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लैब रह गया था साफ़ किए हुए, उसके बाद ये जो सामने लगी रहती है उसको साफ़ किया, फिर उसको वहीं लगा दिया मैंने हल्का सा कपड़े से पोंछ के, हल्का सा झाड़ के। और जो उसमें सामान होता है वो भी मैंने साफ़ करके वहीं पर लगा दिया है। मांजने वाला मांज दिया है, जो मांजने वाला नहीं था वो मैंने ऐसे ही रख दिया, जैसे माचिस वगैरह। उसके बाद जो है भूख सी लग गई थी तो मैंने कहा चलो खाना वाना बनाते हैं। बच्चों को भी पूछा, वो भी बोल रहे थे कि हाँ चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी और झाड़ू पोछे के बीच में मैं नहीं बना सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपूर जलाया है। हुआ क्या कि एकदम से मक्खी मुझे ज़्यादा दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको भगाना है। मक्खियों से थोड़ा घिन आती है, बहुत गुस्सा आता है जब मक्खियाँ दिखती हैं, तो मैंने थोड़ा कपूर जला दिया था। और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। चाय मेरी बन चुकी है। चाय मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कुछ सब्जी वगैरह नहीं थी, तो मैंने कहा अचार के साथ ऐसे मुझसे नहीं खाई जाएगी, और दही भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो चाय अचार पराठा हो जाएगा। बच्चों के लिए थी दाल, तो मैंने कहा वो दोनों दाल से खा लेंगे और मैं जो है अचार से खा लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं पराठे बना लूँगी, जो सिंपल पराठे होते हैं, थोड़ा सा तेल लगा के और नमक वगैरह डालकर बनते हैं। वो नमक वाला मैं तन्मय के लिए बना रही हूँ। उसने लास्ट टाइम पे मना कर दिया था कि भाई मेरे को दाल से नहीं खाना है, मुझे तो ऐसे ही मक्खन से दे दो। तो उसको मक्खन और अंदर पराठे पे थोड़ा नमक लगा दिया है ताकि फिक्का ना लगे, क्योंकि मैं आटा गूंथती हूँ ना तो मैं उसमें नमक नहीं डालती हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा था, मतलब आप में से किसी एक या दो का, कि रश्मि आप आटे में नमक नहीं डालते हो, तो मैं नहीं डालती हूँ, मैं फिक्का कब बनाती हूँ। जैसा मैंने ससुराल में देखा तो मैं वहीं पूरे रंग में रंग गई हूँ। मायके वाला कुछ नहीं है, कुछ एक चीज़ें होंगी, क्योंकि मम्मी तो डालती है लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पराठे जो है बना रही हूँ, और इन दोनों को हाथ के हाथ देती रहूँगी। ये तन्मय का बना दिया है क्योंकि उसने बोला इस शेप का बनाना है। और इन दोनों को देने के बाद, अपने 2 पराठे बनाने के बाद, मैंने अपनी भी प्लेट में लगा लिया है। चाय वगैरह डाल लूँगी और इत्मीनान से बैठकर पहले मैं इनको खाऊंगी। 10-5 मिनट बैठूंगी, सस्ताऊंगी, क्योंकि देखिए कितना काम होता है किचन में, बहुत ज़्यादा होता है। एक एक सामान को निकालना, करना, रखना। एड़ियाँ ना दुख रही थी, वो बोल रही थी कि बस थम जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर। तो बस मैं यहाँ पे जो है पहले खाना खाने बैठ गई हूँ। मैंने कहा खा लेती हूँ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था सिवाय चाय और बिस्किट के, उसके बाद से मैं अब खा रही हूँ। और खाना खाने के बाद तुरंत ही मैं जो है झाड़ू ले ली। मैंने कहा चलो अब अपना झाड़ू पे लग जाते हैं। और टाइम आप सामने देख ही रहे होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या टाइम हो रहा है। बच्चे दोनों अंदर बैठे हुए हैं, उनको मैंने बिठा दिया है। खास तौर से तन्मय को, गुड्डू तो फिर भी बैठी रहती है, तन्मय इधर उधर मेरे पीछे पीछे, बातें, उसकी बातें ख़त्म नहीं होती है। तो मैंने कहा बैठ जाओ एक जगह पर, क्योंकि झाड़ू लगा रहे हो और फिर कोई इधर उधर आए तो बहुत गुस्सा आता है। और आज ये देखिए दोबारा से मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। एक बार सुबह में कर चुकी थी, फिर से जो है यहाँ पे लग गई हूँ झाड़ू पोछा करना है। एक धूल सी हो गई थी, जबकि इतना कुछ गंद नहीं निकला है। मैंने आराम से किया है, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया कि भाई ऊपर से न्यूज़पेपर हटाए फिर उनको झाड़ा, नहीं, मैंने आराम से वहीं के वहीं रोल करके लिए। लेकिन फिर भी जो है हर जगह ऐसे लग रहा था मिट्टी मिट्टी सी, किरकल सी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सब जगह अच्छे से झाड़ू पोछा कर देते हैं, और सुकून भी मिलता है जब झाड़ू पोछा करके इत्मीनान से हम बैठ के काम ख़त्म करके। तो बस यहाँ तक तो मेरी झाड़ू लग चुकी है, और मैं यहीं पर जो भी अंदर का कूड़ा होता है जब भी झाड़ू लगाती हूँ वो यहीं के यहीं इकट्ठा कर लेती हूँ। और चैनल में जो है जो
जो इस तरह होते हैं चैनल में बीच में जगह होती है, तो उसका भी मैं हाथ डालकर निकाल लेती हूँ। और देखिए ना, मैं वहीं के वहीं कूड़ा लेती हूँ, फिर भी जो है इसके अंदर धूल मिट्टी आ जाती है। आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। किचन हो चुका है मेरा, झाड़ू भी लगभग लग चुकी है, क्योंकि जब मैं यहाँ जाती हूँ झाड़ू लगाते लगाते तो यही रहता है कि हाँ भाई लगी गई है, थोड़ा सा ही रह गया है बस। और किचन में बस एक काम रह गया है, वो ये है कि जो सनमाइका आपने देखा होगा जो लगी हुई है लकड़ी के ऊपर रेड कलर की कैबिनेट के ऊपर, उस पर मैंने कोलिन का कपड़ा नहीं मारा है, क्योंकि मुझे ये था कि पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। मैं थक रही थी, हिम्मत जवाब दे रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, अगर बाद में रहा तो मैं कर लूँगी, वरना कल हो जाएगा। और फिर झाड़ू के बाद मैंने धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है धोए हुए, करीबन महीना भर हो गया होगा या महीना भर होने वाला होगा। धूल धूल सी हो रही थी, रोज़ पोछा लगता है लेकिन एक सफ़ेद सफ़ेद सा रहता है। तो मैंने सीढ़ियाँ भी धो दी हैं, क्योंकि सीढ़ियों पे ना वो बीट सी होती है कबूतर वगैरह की, कौवे की, वो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर देते हैं। उसके बाद धोने के बाद मैं आ गई थी अंदर पोछा लेके, पोछा लगाऊंगी। और मेरे इस पोछे को लेकर भी कुछ कमेंट्स आते हैं कि रश्मि ये पोछा कैसा है, तुम्हें कैसा लगता है, क्या ये काम आसान कर देता है? तो हाँ, ये काम आसान कर देता है। और अगर सामान के नीचे गैप है, जैसे आप रैक देख रहे हैं रखे हुए, इसके नीचे गैप है, तो ये आराम से उसके नीचे जाता है और आराम से बेड वेड के नीचे पोछा लग जाता है और बहुत अच्छा है। नहीं, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी, फिर मैंने काट के किया, फिर आपकी आवाज़ आ रही थी, पर आप मेरी शायद नहीं जा रही थी। हाँ, सब बढ़िया। आप बताओ, भूमि कैसी है, तुम कैसे हो? और दिल्ली का तो हाल बुरा है, भाभी का फ़ोन आ रहा था मुझे। पहली बार जब घंटी बजी, पूरी घंटी बज गई, तो मुझे लगा कंपनी का है, क्योंकि आजकल कंपनी के ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब दोबारा घंटी बजी तब मुझे लगा कि नहीं, ये तो किसी के बात करने वाला फ़ोन है। तो देखा तो भाभी का था। भाभी मतलब मेरी जो भूमि की मम्मी है, वो वाली भाभी। तो उनसे बातचीत करते करते जो है मेरा पोछा जल्दी लग गया, पता नहीं चला। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ लगाते लगाते अभी, और यहाँ पे साफ़ था क्योंकि मैंने धोया था ये वाला बरामदा भी, अंदर वाला बरामदा भी। लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ कि चलो पोछा भी लगा देते हैं। एक सफ़ेद सा रहता है धोने के बाद भी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो एक पोछा जो है अंदर लगा दिया फटाफट, और एक पोछे से मैंने बाहर लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, क्योंकि सुबह से फ़ोन चेक करने का टाइम नहीं मिला। पहले बच्चों की क्लासेस, उसके बाद किचन विचन का काम, उसके बाद अब मैं निमटी हूँ। तो मैंने कहा चलो चेक करती हूँ किसके मैसेज या कुछ आ रखा है, तो उनको जवाब दे देती हूँ। सोच रहे होंगे आज कहाँ चली गई। मेरा ना मंगलसूत्र वो हो गया, इसका वो निकल गया जिससे ये बंधा होता है। मैंने थोड़ा सा लिप बाम लगाया, ये वो वाला नहीं है जो मैंने बनाया था, इतना भी रंग नहीं है उसमें, मतलब जो कलर आ जाए। और मैं अभी नहा धोकर बैठी हूँ। टाइम बताऊँ मैं आप लोगों को क्या हो रहा है? 6:02। और ये देखो दाने दाने हो गए बारीक बारीक। मुझे धूल से वो होता है, जब भी धूल का कोई भी काम करती हूँ छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और ये दाने वाने निकल आते हैं। कपड़ा इसलिए नहीं बांधती मुंह पे ऐसे, मुझे सांस में परेशानी होने लगती है, मेरा सांस घुटने लगता है और मुझे ऐसे ऐसे होने लगता है, तो फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से मैं कपड़ा वपड़ा नहीं बांध पाती। हाँ क्या करता है ये? क्या है? तो ये मंगलसूत्र गया, मम्मी इसको ठीक करना पड़ेगा, और ये ठीक भी नहीं होगा। इसमें पता है क्या हुआ? जो ये होती है ना, जो इसको बांध के रखती है, ये चली गई इसकी। मम्मी नहाते वक्त हाथ लग गया। चलो जाओ, आ रही हूँ। ये आ गए हैं, नहा चुके हैं, बस हम दोनों बाहर बैठेंगे थोड़ी देर। क्या दूं? ये कुछ इशारे में मांग रहा है। गेम, थप्पड़ दे दूं? उधर की साइड उधर है, जोत लगा देना। तो ये एक पौधा लेकर आए हैं, इसमें लगाओगे? इसमें लगाओ ना, इसमें। उस उधर वो सब्जी के प्लांट्स हैं, उनको रहने दो ना, उधर वो सब्जी वाले ही हो जाएंगे। मम्मी ये खराब हो गया, ये भी गया वैसे तो, ये वाला भी। उसे तो कटिंग करनी थी यार, मंगाओ। वो जो तुम प्लांट लगा रहे हो वो इसमें बड़े वाला हो जाएगा, अगर बड़ा बड़ा होना होगा उसको तो। छोटा गमला तो नहीं रहेगा? मुरझा गया है अभी। तुमने दिन में वो इसकी वो जड़ से नहीं लगाना पड़ता इसको? हाँ, ऐसे लग जाएगा बस। तुम्हें किसने बताया? जिसके यहाँ से लिया मैंने ये।
किसी से मांग के लिया या चोरी करके? मांग के लिया यार। नहीं, तुम कहते हो ना चोरी के पौधे होते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। और ये देखो कुछ था उसके अंदर। नहीं, वो मैं अपने काम मैं पहली बार देख रही हूँ इस वाले को। ये खड़ा उस हो जाएगा ये जल्दी। दे देना। कीड़े ने खा रखा है क्या उधर से? गुड्डू पानी लाइए बेटा, एक मग्गा। पहले पानी। उठा दो सारी मिट्टी यार, मैंने अभी वो किया है, तुमने मिट्टी कर दी। मग्गा वाला सीढ़ी पे। अभी सारा धुना धाना किया है। ओए गुड्डू तू ला। ये बैंगन का था ना? हाँ ये भी बैंगन का है, ये गेंदे का है, और ये ऊपर से उतार के लगाया है, इस पे फूल आते हैं अभी तो पता नहीं। और ये हमारी तुलसा जी, ये सूख गया। ये गुलाब का है, फूट गया ये ना, यहाँ से और यहाँ से। ये भिंडी के थे ना, ये भिंडी के। ये भी गुलाब की कलम लगाई हुई है, और ये हल्की सी फूट गई है। ये बैंगन का ये भी 3 लगा रखे हैं तुमने बैंगन के। चाची आई थी जो, और चाची बोल रही थी ना कि ये अलग अलग कर दो। ये टमाटर के की काफी सारे हैं ना ये, तो तुमने खुरपी तो ले रखी है, टमाटर को इसमें कर दो, ये वाला जो खाली हो गया। और भिंडी भी कह रही थी थोड़ा गैप दे दो। वो बैंगन के ये 2 है या 1 है? हाँ, तो वो बैंगन के को भी कह रही थी कि इनको थोड़ा ना अलग नहीं लगेंगे। क्यों? क्या है? दोनों दो वैरायटी है। अच्छा, वो दो। साढ़े 6:30 बज रहे हैं। गया दिन, हो गई शाम, काम करते करते नहीं मिला आराम। क्या बनाऊंगी कुछ भी नहीं पता। मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा बनाऊंगी जो जल्दी बन जाए, हल्का फुल्का हो। अब या तो मूंग की दाल या मसूर की दाल बना लूंगी और रोटी बना लूंगी। गेम थप्पड़ बहुत हो गया तेरा तेरी। नहीं, और 2 तो ऐसे ही बच जाते हैं इन दोनों के साथ। 11 बजे तक उसकी क्लास होती है, जब तक उसकी क्लास होती है जब तक और काम चलते रहते हैं घर के। जब इसकी होती है, जब मुझे भी बैठना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है। और इसको लगी पड़ी है फोन में गेम 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 गेम। वो अपना उधर कर रही है, उसको नहीं मतलब होता, लेकिन इसको तो बस चाहिए। वो कुछ ना कुछ पढ़ाई हो या आर्ट हो या क्राफ्ट हो, वो करती रहती है। इसको फालतू की चीजें चाहिए। और पैर देखो कितने गंदे हो रहे हैं इसके। और जो मैं बोल रही थी ना, आप लोगों ने सुना होगा चोरी के पौधे वगैरह। आप लोग भी बताना, आप लोगों ने ये बात सुनी है? मेरी सास भी बोलती थी और ये भी बोलते हैं कि चोरी के पौधे वगैरह टोटका है। ये है चोरी करना पाप है, उसके घर में सांप है। ये अपने ही दोस्तों के घर से लाते हैं ऐसे करके। मतलब ऐसे नहीं भाई, गाँव वाले जो अगर देख रहे हैं बोलेंगे हमारे प्लांट्स कहीं भी तो नहीं तोड़ रहा, तो ऐसा नहीं है। जितने भी आप लोगों ने देखा होगा नर्सरी से जाके लाए हैं, क्योंकि मैं उसमें तो चोरी वोरी नहीं की हमने। ना किसी को मुझसे कलम होती है ना, ये कलम निकाल लो, मांग के ले आओ यार, मांग के ले आओ। तो इस तरीके से ये मनी प्लांट जो आप देख रहे हैं, जो इतना हरा भरा है, बस ये मुझे बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा। इन सारे पौधों से प्यारा है। मतलब ये कि तन में गुड्डू और उसके बाद ये मेरा मनी प्लांट मुझे बहुत प्यारा है। ये 2 पत्ते थे, सिर्फ 2 पत्ते थे। मैं अपने घर जाती थी, जब ये लगा था, इसके बाद मैं घर गई थी, तो ये कार्तिक ने लगाया था। तो मैं इनको फोन करके पूछती थी उस पे कोई पत्ता आया, कुछ बढ़ा, वो बढ़ा। उसके बाद ये बहुत धीरे बढ़ा था, बहुत धीरे। फिर तो ये एकदम से हो गया, बढ़ता गया। लेकिन जब इस पे नजरें थी ना, तब ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता था। और ऐसा होता भी है, जिस भी चीज पे नजर होती है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। और जब हम उस चीज में आगे बढ़ने लगे या पौधा आगे बढ़ने लगे, फिर हमारा नजर हट जाती है। जब इसके शुरू के 6-7 पत्ते हुए, 10 पत्ते हुए, 15 पत्ते हुए, तो मैं ऐसे देखती रहती थी, एक एक पत्ते को इनको बताती थी, देखो एक और आ गया। वो छोटी सी वो
बड़े सुंदर थे। इस पे प्लांट्स तो बहुत थे हमारे घर में। पता था इस वाले गमले में दूसरा जो मैं दिखाऊंगी वो फोटो में है, यहाँ पे दूसरा था। अंदर भी बहुत सारे मैंने पौधे रखे हुए थे। जब तब मैं नहीं था मेरे पास, तब मैं यही सारे काम करती थी। जो भी गाड़ी वाले आते थे उन्हें रोक के ले लिया करती थी। ये नहीं, वो छोटे छोटे पत्ते थे, उस पर पीली पीली छींट सी थी। तो अभी जो है हमें इस वीडियो का यहीं पर एंड करना है, और उसके बाद जो है कुछ देखते हैं, चाय कॉफी या लस्सी जो भी बनानी है। फिर उसके बाद खाने पीने का करना है। थोड़ी देर मैं सोच रही हूँ कि लेट जाऊं, तो देखते हैं। अभी लेटी भी थी 2-4 मिनट, फिर उठ गई। मैंने कहा आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ये देखो पिज्जा। देख लो आप इसका। तो चलिए हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर देखो मिलूंगी मम्मी। आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक गुड्डू का ये बाय भी बाय। बनाया। गुड्डू ने एक फ्लावर बनाया है, इसको तो बस थोड़ा सा यहाँ से काटना है, फिर इसकी पिक्चर स्टिक लगा दूंगी। और इसमें ना यहाँ पेंट कर दे, अभी और भी कटेगा ना। अंदर की तरफ भी पेंट कर दे। फिर इस पे यहाँ पे स्टिक और पेपर तो इसकी वो बना दूंगी प्लीज। कैसा लगा बताइएगा। सब तारीफ कर रहे थे जो तूने उस दिन बोर्ड बनाई थी ना, बेकार थी। सबको पसंद आई। गुड्डू को चलिए पसंद नहीं आई। बाय 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 कर दो। बाय बाय कर दो, बाय 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 कर दो। बाय बाय।